यपादोदकसेचनेन स्थाणुप्रपेदे तरुभावमाशु वन्द्यः सतां योर्महनीयकीर्तिस्तं श्रीकवीरं सततं नमामि। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमः देवमात्मुद्धिप्रकाशम् मोक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मोक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम और श्रद्धा के साथ जय बोलेंगे थोड़ा उच्च स्वर में। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, गुरु धर्मदास साहेब की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब मेरे हृदय मंदिर एवं आप सबके हृदय मंदिर में बसने वाले चैतन्य निर्गुण निराकार स्वरूप सदगुरु कबीर साहेब के पावन चरणों में 3 बार साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब जी ने सबका नाम ले लिया है। सभी का वंदन और सभी का अभिनंदन करते हुए मैं अपने आज के प्रासंगिक प्रवचन को प्रस्तुत करता हूँ। कृतिका नक्षत्र के नाम से कार्तिक मास का नाम पड़ा और कार्तिक मास की पूर्णिमा कुछ लोग आज मना रहे हैं क्योंकि आज व्रत की पूर्णिमा है, कुछ लोग कल भी मनाएंगे क्योंकि उदया तिथि में कल भी पूर्णिमा प्राप्त होगी। कार्तिक पूर्णिमा भारत में ठंडी मौसम की शुरुआत है क्योंकि अभी 15 दिन पहले हम लोगों ने मनुष्यों की दीपावली मनाई और आज रात में कुछ लोग कल रात्रि में देव दीपावली मनाएंगे अर्थात स्वर्ग की दीपावली होगी। देवासुर संग्राम और बहुत सी घटनाएं उससे भी जुड़ी हुई हैं कथाएं, लेकिन सबका जो मूल भाग है वो यही है असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। सबका लक्ष्य यही है कि हम अपने जीवन में असत से सत्य की ओर बढ़ें। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। जो भी हमारे जीवन में अंधकार स्वरूप है, अज्ञान का अंधकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि का अहंकार, इन सब को हम पार करें और प्रकाश की ओर बढ़ें। तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्युर्मां अमृतम गमय। शरीर की मृत्यु तो अवश्यंभावी है, शरीर को एक दिन मरना ही मरना है। हम प्रतिपल हमारे जो सेल्स हैं वो पुराने मरते हैं और नए तैयार होते हैं। उपजित्वा निरुद्धन्ति, बराबर इसका मृत्यु और जन्म होता है। एक एक करके हमारे शरीर के ग्लैंड्स कमज़ोर होने लगते हैं और कुछ ऐसे विशेष ग्लैंड्स हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो खराब हो जाने पर हम शरीर को छोड़ देते हैं, चैतन्य इसमें से बाहर आ जाता है। तो ये जो यात्रा है हमारे जीवन में, सदगुरु कबीर साहब ने धरी धर्मदास साहब को यात्रा दी। धरी धर्मदास साहब बहुत ही भक्त वैष्णव परंपरा के भक्त थे। शुद्ध आहार विहार, गरीबों के लिए सेवा सत्कार करना, संतों का सेवा सत्कार करना और शुभ कार्यों में अपने जीवन की जितनी भी उपार्जित संपत्ति थी सबको उन कार्यों में लगाते थे। सदगुरु कबीर साहब का और गुरु धरी धर्मदास साहब का जो मिलन है वह होता है मथुरा में। एक महीना है जिसको हम कहते हैं भाद्रपद। ये भी एक नक्षत्र से ही उस महीने का नाम है भाद्रपद। भादो उसको बोलते हैं। भारत में उस समय वर्षा ऋतु होती है और उस समय जो चतुर्दशी आती है उसका नाम है अनंत चतुर्दशी। भगवान विष्णु के नाम से एक पर्व है जिसका नाम है अनंत चतुर्दशी। तो उस पुण्य पर्व पर गुरु धरी धर्मदास साहब बांधवगढ़ से बैलगाड़ी आदि में अपनी यात्रा प्रारंभ किए। काफ़ी दूरी है, दोनों उत्तर प्रदेश में है। बांधवगढ़ से मथुरा की यात्रा लगभग 600-700 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ गए और जो भी उनके पारंपरिक कार्य थे, भगवान कृष्ण का दर्शन करना और पूजन आदि करना, क्योंकि मथुरा में ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और बाद में चल करके उस जो जन्मभूमि थी आज भी उस मूल जन्मभूमि पर मस्जिद बना हुआ है।
सदगुरु कबीर साहब उस समय वहाँ पर आए हुए थे। वहाँ नदी है यमुना नदी। उस समय बहुत बहुत भीड़ होती है, अभी भी वो मेला एक लगता है मथुरा में। और उस मेले में सदगुरु कबीर साहब सामान्य वेश में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए। धनी धर्मदास साहब दर्शन आदि कर लिए। उनके साथ में बराबर शालिग्राम भगवान विष्णु का एक स्वरूप होता था, जिसकी वो पूजा करते थे, भोग लगाते थे। तो उन्होंने भोजन बनाया, खीर पकाई, कुछ लोग कहते हैं खिचड़ी पकाई, जो भी पकाया। पकाते समय उन्होंने देखा कि लकड़ियों में से चींटियाँ निकल रही हैं। हो सकता है लकड़ी थोड़ी गीली नहीं होगी, उसके अंदर में चींटियाँ थी। जब गर्मी पाए तो चींटियाँ उसमें से बाहर आने लगी, तो बहुत सी चींटियाँ उसमें जल करके मर भी गई। धर्मदास साहब को लगा कि अरे ये तो भोजन, इसको भगवान को समर्पित नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उस भोजन को ढूंढा किसी को कि किसको हम दे दें जिससे कि अनाज व्यर्थ न जाए। दूर में देखा है वृक्ष के नीचे एक संत बैठे हैं, तो उसको उन्होंने जा करके पत्थर पर रख करके उनको भोजन दिया कि संत जी ये भोजन आप ग्रहण करें। तो वो संत कबीर साहब थे। उन्होंने कहा कि धर्मदास जी, आप जिस भोजन को भगवान को समर्पित नहीं कर सकते हैं वो भोजन आप मुझे दे रहे हैं, तो क्या यह भोजन मुझे स्वीकार करना चाहिए, क्या मुझे भोजन करना चाहिए? तो धर्मदास जी को आश्चर्य हुआ, ये तो व्यक्ति बहुत दूर में बैठे, उन्होंने कैसे जान लिया कि लकड़ियों में से चींटियाँ निकल रही थी, कुछ चींटियाँ मर भी गई। उनको आश्चर्य हुआ और उसके बाद उस भोजन को उन्होंने, हो सकता है वहाँ जो कुछ पशु आदि रहे होंगे, कुत्ते आदि, उन्होंने उनको दे दिया और अपने जगह अपने आवास पर चले गए। दूसरे दिन प्रातः सदगुरु कबीर साहब अपने वेश में थे, श्वेत वस्त्र में, और एक तारा, तंबूरा उसको कहते हैं, तारा, उसमें एक तार लगा होता है, वो बजाते हैं और भजन गाते हैं, साथ साथ भजनों का उपदेश अर्थात भजनों को व्याख्या करते हैं। सदगुरु कबीर साहब का प्रवचन चल रहा है और कबीर साहब के जो भजन गाने का जो तरीका था इतना सुंदर था कि लोग मोहित होकर के उनके भजन को सुन करके, उस एक तारा के धुन को सुन करके लोग बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर बैठे उनके प्रवचन और भजन को सुन रहे थे। जब सत्संग समाप्त हुआ तो धर्मदास जी सदगुरु कबीर साहब पास हाथ जोड़ करके गए, कहे कि संत जी आप कौन हैं और आप यहाँ पर जो इस प्रकार से प्रवचन कर रहे हैं, ये मैंने पहली बार सुना इस तरह का प्रवचन जिसमें कोई कर्मकांड नहीं है, कोई किसी देवी देवता की पूजा पाठ की बात नहीं है, शुद्ध निर्गुण निराकार और आत्म तत्व की आप चर्चा करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने उनको बैठाया, कहे कि धर्मदास जी मैं वही संत हूँ जिसको आपने कल वो भोजन आपने ला करके दिया था। धर्मदास साहब लज्जित हुए क्योंकि कल भी उन्होंने खुद अपने को लगा था कि ये तो गलती हो गई। लेकिन बाद में धर्मदास साहब ने कबीर साहब से कहा कि साहब जी आप ये बताएं कि आप रहते कहाँ हैं, आप कैसे मिलेंगे दोबारा, क्योंकि हम तो यहाँ पर अब हमारी यात्रा पुनः हम घर वापस जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं पुनः आपका दर्शन हमें मिले और आपका सत्संग हमें प्राप्त हो। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि धर्मदास साधु मम नामा संत नमाहि करो विश्रामा, अंते खोजो पै हो नाही, जब पै हो तब संत नमाहि। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास जी मैं संत का स्वरूप हूँ, जहाँ जहाँ संत हैं सोचना कि मैं ही हूँ, क्योंकि संत से मैं अलग नहीं हूँ और संत मुझसे अलग नहीं है, क्योंकि मैं आया हूँ इस संसार में जीवों को चेताने के लिए। ऐसे जीव जिनकी यात्रा पूर्ण हो गई है और अभी तक जो लोग भटक रहे हैं उनको सत्य के मार्ग में लगाना है, और इसीलिए मैं इस संसार में आया हूँ। तो आप घर जा रहे हैं, आप घर में जाएं, अखंड भंडारा करें, निश्चय ही जब आपकी यह प्रतीक्षा पूर्ण होगी तो मैं स्वयं आ जाऊंगा। काफ़ी दिन तक धर्मदास जी बांधव बढ़ाए और उसके बाद फिर उन्होंने अखंड भंडारा प्रारंभ किया। संतों की सेवा सत्कार, जो भी गरीब आते भूखे आते, जिनके पास वस्त्र नहीं है वस्त्र देते,
जिनके पास भोजन आहार नहीं उनको भोजन देते, और ये सेवा उनकी अनवरत चलती रही। कालांतर में सदगुरु कबीर साहब का वहाँ पदार्पण हुआ और सदगुरु कबीर साहब ने यही सात्विक ज्ञानंदी चौका आरती का विस्तार किया और धर्मदास साहब और उनकी धर्मपत्नी माता आमिर को उन्होंने गुरु दीक्षा दी। पान परवाना दिया और अपना अंश दिया, पान परवाना दिया और अपना अंश दिया, जिससे आमिर माता गर्भवती हुई और उनसे चूड़ामणि नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ और वही पुत्र बाद में उसको सतनाम का ध्वजा उनको सदगुरु कबीर साहब ने दिया और पंथ के रक्षण का कार्य उनको सौंपा और उनका नाम रखा मुक्तामणि नाम साहेब। पहले उनका नाम चूड़ामणि था और उसके बाद उनका नाम रखा मुक्तामणि नाम साहेब। तो ये जो अखंड 42 वंश चलता है, सत्यनाम सत्सुकृत आदि दलीय जनचिंत पुरुष वृंद करुणामय कबीर सुरति योग संदान धर्मदास चूड़ामणि नाम सुदर्शन नाम कुलपति नाम प्रमोद गुरुद्वारा पीर कमल नाम अमोल नाम सुरत श्रेही नाम हक नाम पाक नाम प्रगट नाम धिज नाम उग्र नाम दया नाम ग्रंथ नाम प्रकाशमणि नाम मुकुटमणि नाम अर्धमणि नाम। अभी हम लोगों की परंपरा में जो राजवंश चल रहा है उसमें अर्ध नाम साहब अभी आए थे यहाँ पर 14 तारीख को उनका आप लोगों ने बहुत प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वागत किया था। तो ये जो अखंड 42 वंश जिसमें अब दो परंपरा, एक विद्ध वंश जिसमें गृहस्थ होते हैं हजूर साहब लोग विद्ध वंश, और जिसमें वैराग्य निष्ठ विद्वान संत होते हैं वो नाल वंश। तो ये अखंड जैसे इस प्रकार के 42 जो नाम उन्होंने दिया कि ये 42 वंश चलते रहेंगे और इनके समाप्ति में पुनः फिर से मुक्तामणि नाम साहब का नाम जो भी गद्दी पर बैठेंगे उनको दिया जाएगा। तो 42 वर्ष एक क्रम से चलता रहेगा। तो अभी इस समय 626 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं भारत में कबीर साहब के आगमन के वर्षों के लिए, और अभी तक ये जो क्रम है 42 वर्षों में से, तो अभी हम लोग के परंपरा में अर्धनाम साहब चल रहे हैं और विद्ध वंश के परंपरा में प्रकाशमणि नाम साहब चल रहे हैं। तो ये सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को ये एक अखंड ऐसा ज्ञान दिया जिसमें भक्ति है, वैराग्य है, कर्मयोग है और साथ साथ इसमें ज्ञान योग भी है। क्योंकि इस पूजन इस परंपरा में जब एक व्यक्ति आता है तो उसको सार शब्द सुरत योग की साधना उसको मिलती है, जिससे वो ज्ञान योग की ओर बढ़ता है। सदगुरु कबीर साहब ने अपने जो वैरागी संत थे कि उनके शिष्य हुए, जैसे श्रुति गोपाल साहब, जागू साहब, भगवान गोस्वामी साहब, और इस तरह से हजारों वैराग्यनिष्ठ संत हुए। सदगुरु कबीर साहब ने उन लोगों को ज्ञान योग साधना का उन्होंने उपदेश दिया और धर्मदास साहब को ये कर्मकांड भक्ति का स्वरूप उन्होंने दिया। इस भक्ति के माध्यम से हम सब लोग जानते हैं कि सबसे अधिक जो धर्मदास साहब को उन्होंने कहा कि तुम चारों शिष्यों में सबसे बड़े अंश हो, तुम्हारा जो कार्यभार है वो सबसे अधिक है। जो 3 और गुरु हुए, गुरु सत्यजी साहब, पंकजी साहब और चतुर्भुज साहब, उनके स्थान का, उनके वंशों का वर्तमान में कोई इतिहास देखने को नहीं मिलता है, लेकिन धर्मदास साहब का इतिहास वर्तमान में भी चल रहा है, हम लोग उसी क्रम में हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को ये नाम दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इस गद्दी पर बैठने के पहले पूजा नहीं थी। जब सत्यजी साहब नहीं थे, बंकेजी साहब नहीं थे, चतुर्भुज साहब नहीं थे, धर्मदास साहब नहीं थे, तभी ये पूजा इसी प्रकार से थी। क्यों? अभी आप लोगों ने कुछ दिन पूर्व बोलते कबीर मंदिर में 16 सूक्त की पूजा देखी, लेकिन 16 सूक्त की पूजा पहले कबीर काउंसिल में किया जा चुका था। यहाँ पर एक भगवान दास साहब आए थे दिल्ली से, तो उन्होंने पूजा की थी। 16 उस समय महंत नहीं थे, जो भी महंत लोग थे महंतों को, और जिनको उन्होंने देखा कि इनका खान पान शुद्ध है, भक्ति भाव वाले, उनको बैठा करके उनको टोपी दे करके उनको भी बैठाया। लेकिन अलग अलग गद्दियाँ नहीं बनी, 16 दिए जोत बनाए गए और वो 16 जो एक सूत का स्वरूप है, 16 सूत की पूजा का जो स्वरूप है वो उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया था कबीर काउंसिल में। तो आपके लिए एक गर्व की बात होनी चाहिए कि कबीर काउंसिल में 16 सूत की पूजा पहले हुई, उसका विस्तार स्वरूप अभी हम लोगों ने बोलते कबीर मंदिर में देखा। तो मैं कह रहा था कि ये 4 गुरु जब नहीं भी थे तो भी ये चौकाट थी। किस रूप में थी? क्योंकि 16 जो हमारे जो 16 सूत हैं, तो 4 गुरुओं का जो स्थान यहाँ पर पूजा में है, वहाँ पर एक एक गुरु का 4 अंश है।
चार अंश ये कौन है? उसी परमात्मा जिन्होंने इस संसार की सृष्टि के लिए इन 16 सुतों को उत्पन्न किया। उसका एक प्रतिनिधि रूप आप देख रहे हैं, कटोरी में जल रखते हैं, उसमें घी रखते हैं और उसमें कपूर रखते हैं, जलाते हैं, उसका नाम जल रंग है। जल रंग में यहाँ पर जो भी विधि उतना थोड़ा सा कम करते हैं हम लोग अपने समय या फिर कहीं यहाँ सामग्री के अनुसार से, तो लेकिन ये जो 16 सूत की पूजा है तो 4 गुरु के 16 अंश भी जो है वो क्या है? एक अंतर है और एक बाह्य है। इस प्रकार से ये जो 32 स्वरूप है, 32 जो फॉर्म है, इस पूजा के माध्यम से की जाती है। लेकिन बाद में चल करके कबीर साहब ने 4 गुरुओं के स्थान पर 4 सुतों को, 4 अंशों को उन्होंने रख दिया। ये पूजा क्रम इस प्रकार चलता है। हाँ, धनीधर्मदास साहब के जीवन में एक बड़े वो संपन्न व्यक्ति थे, बांधवगढ़ जो नरेश थे वहाँ के, उनके मुख्य श्रेष्ठी थे, सबसे अधिक धनवान थे उस राज्य में। और कभी कभी राजा भी उनसे संपत्ति जब कम पड़ती थी तो उनसे मांगा करते थे। सतगुरु कबीर साहब से जब शिष्य बन गए, इस प्रकार का चौका विधि करने के बाद बहुत से लोग एक शंका करते हैं कि साहब जी जब चौका आरती उन्होंने किया तो धनीधर्मदास साहब तो निगुरे थे, तो एक निगुरा व्यक्ति एक नारियल भेंट कैसे करेगा? तो आप सब लोगों को ये जानना चाहिए, मैं इसलिए कई बार इस बात को मैं पुनरावृत्ति कर चुका हूँ कि अगर श्रद्धा है व्यक्ति की अगर मन में, तो कोई भी व्यक्ति हो नारियल भेंट इस पूजा में कर सकता है। सबसे बड़ी बात है समर्पण और श्रद्धा होनी चाहिए। तो वही श्रद्धा और समर्पण के साथ उन्होंने नारियल भेंट किया और उसके बाद उनको शिष्य बनाए। उनके पुत्र कबीर साहब के अंश के रूप में चूड़ामणि आए, और चूँकि उनके ही अंश कबीर साहब के अंश में थे वो, तो इसलिए वो परंपरा कबीर साहब का ही नाम है। नाम केवल धनीधर्मदास साहब का, लेकिन ये जितने भी हमारे हजूर साहब लोग होते हैं, इनको हम सतगुरु कबीर साहब का ही अंश मानते हैं। इसलिए उनकी बहुत श्रद्धा और भक्ति, उस पद की बहुत जैसे एक सम्मान है। तो आज की यह पूजा विशेष रूप से, भले आज संख्या उतनी अधिक नहीं है क्योंकि अभी कार्यक्रम हुआ उसमें काफ़ी लोग आए, लेकिन इस पूजा का अपना एक महत्व है। आप सब लोग बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ आज पूजा में भाग ले रहे हैं। सत्य पुरुष परमात्मा सतगुरु कबीर साहब आप सबके जीवन की जो भी अमंगल है वो मंगल में परिवर्तित हो जाए, जो आपकी शुभकामनाएं सतगुरु सब पूरा करें, ये प्रार्थना करते हुए। और हम देख रहे हैं आज की पूजा के लिए हमारे जो सब कमेटी के लोग हैं, आपका शुभ नाम? हेमा जी हैं, राधा विदेशी जी हैं, अरुणा मंगरा जी हैं, आप दोनों बहनें? अवंती सरने सजीवन, आप बहन जी? पूर्णिमा रेखा जी। और आप लोग प्रतिनिधि रूप में आज की पूजा में बैठे हैं और आप सबके लिए पूजा और प्रार्थना ये लोग कर रहे हैं। हमारे जितने अनुपस्थित जो भी यहाँ पर मेंबर्स हैं, सदस्यगण हैं, उनके लिए भी पूजा ये हो रही है, क्योंकि लगभग 500 कबीर काउंसिल के सदस्यगण हैं, उन सबके लिए पूजा हो रही है। आगे साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं और उसके बाद उन्हीं को फिर आगे बढ़ाएंगे। सब लोग साथ में बोले सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, 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 जय करुणामय सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। जो भी लोग इस पूजा में तन और मन और धन से सेवा किए हैं, सत्य पुरुष परमात्मा उन सब के सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु के चरणों में 3 बार बंदी करते हैं। मेरी बंदगी में आप सब लोग सम्मिलित हो जाए। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आरती